देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तृष्णा, क्या हुआ? दाक्षायणी, मुझे 3 दिन में एक बार रक्त प्रवाह होता था ना, उस समस्या का समाधान मुझे मिल गया। सच? कब? कैसे? बुझाओं पर नाग चिन्ह होने वाले लड़के से शादी करने से मेरा शाप ठीक हो जाएगा, ऐसा ऋषि ने कहा। वो नाग चिन्ह वाला लड़का इसी घर में है। क्या तुम सच कह रही हो? ये तुम्हारा भ्रम तो नहीं? अरे दाक्षायणी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आओ दाक्षायणी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वहाँ देखो। तृष्णा, ये दिग्विजय का बेटा है। वो किसका बेटा है मुझे ये नहीं जानना। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि उसकी भुजा पर नाग है। अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अभी हाल ही में तो इसकी शादी हुई है। लेकिन उसकी पत्नी तो मर गई ना। अपनी मरी हुई बीवी के प्यार में जीने वाला तुमसे शादी कैसे करेगा तृष्णा? मानना होगा। किसे? दिग्विजय को। चलो। नागमणि कहाँ है ये बताऊंगा। उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा कहा था ना तुमने। उसके साथ साथ जब तुम्हें ये रूप प्राप्त हुआ था, तुमने उसके साथ एक वचन दिया था मुझे, याद है ना? मैंने तुमसे पूछा था क्या चाहिए, तुमने कहा था समय आने पर बताओगी। वो वक्त अब आ गया है। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पति के रूप में तुम्हारा बेटा चाहिए। मेरा बेटा और तुमसे शादी करेगा? वो कभी मानेगा ही नहीं। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा दिग्विजय। इस घर में खून पसली मांस से तंत्र करने वाली लड़कियां मौजूद हैं। याद रहे। अगर तुम अपने वादे पर कायम रहे तो ही मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी, नहीं तो इस घर में तुम्हारे अपनों की लाशें बिछा दूंगी। बेटे को शादी में आशीर्वाद दोगे या अपने घर वालों का अंतिम संस्कार करोगे? तुम ही मुझे बता दो। हमारी शक्तियों को तुम जानते ही नहीं हो दिग्विजय। नहीं, ऐसा मत करना। मेरे घर वालों को कुछ मत करना। अगर ऐसा चाहते हो तो मुझे अपना बेटा दो। ठीक है, बस मुझे कुछ दिन दे दो, मैं उससे बात करूंगा। थोड़े दिन क्या, थोड़े पलों का भी वक्त नहीं है मेरे पास दिग्विजय। अभी जाकर घर वालों से शादी के बारे में बात करो। इस वक्त? हाँ, अगले 2 दिनों में मेरी शादी उससे हो जानी चाहिए। ये कैसे हो पाएगा? होगा। तुम अपने घर वालों से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। लेकिन पहले तुम्हारे बेटे की बीवी का अस्थि विसर्जन करना होगा। तुम्हें उसकी अस्थियों को ले जाकर गंगा में बहाना होगा। माँ, पिताजी, मामा, दादी, आप लोग सब कहाँ हैं? आइए। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? शिवानी की अस्थियां कहाँ हैं? दिख नहीं रही। वहीं पे तो रखा था। नंदीश, अंतिम संस्कार के बाद तुमने उसे कहीं और रख दिया? मैंने नहीं। दादी, आपने कहीं देखा क्या? माँ, आपने? ये क्या बात हुई? सब ऐसे सर क्यों हिला रहे हैं? अस्थियां कहाँ जा सकती हैं? कौन ले गया उन्हें? उन्हें मैं ले गया।
कहाँ ले गए आप? आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। आप उन्हें कहाँ ले गए? मैंने उन्हें विसर्जित कर दिया। ये काम अगर मैंने किया होता तो शिवानी को खुशी मिलती। आपने ऐसा क्यों किया? देखो त्रिशूल, कल तुम्ही ने मुझसे कहा था उसकी आत्मा तड़प रही है। तुम्हारी इस बात को सुनकर मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगर इस घर की बहू की आत्मा कहीं तड़पेगी तो इस घर के लिए अशुभ होगा। ऐसे वक्त में तुम्हें बाहर भेजना मैंने ठीक नहीं समझा। इसलिए पंडित जी की उपस्थिति में मैंने ही ये कार्य संपन्न कर दिया। अब बहू की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। गलत किया आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी। बट मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा। मरे हुए लोगों की याद में जिंदा लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट भाई अगर इस वक्त यहां मौजूद होते तो वो भी शायद ऐसा ही करते। मेरे जीवन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, मैं चाहता हूं मेरे अपने खुश रहे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। उन पापियों ने मेरी शिवानी को मार दिया। उसके मरने के बाद उसकी आखिरी क्रिया भी मैं नहीं कर पाया। आपने ठान लिया है कि मुझे पूरी जिंदगी चैन से जीने नहीं देंगे। हाँ, कहिए। त्रिशूल, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो और मेरे पास उसके लिए एक उपाय है। क्या? कौन सा उपाय है? त्रिशूल की शादी दोबारा करवानी होगी। तुम्हारी शादी के बारे में मैंने दक्षायणी से बात की। उसका नाम तृष्णा है और वो उसके भाई की बेटी है। तुम्हारी शादी उसी से होगी। तुम बस हाँ कर दो बेटा। लड़की बिल्कुल तैयार है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? है। इसीलिए कह रहा हूं मैं। देखो त्रिशूल, तुम इस घर के बेटे हो। तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाना है और हम लोग तुम्हारे शुभचिंतक हैं बेटा। अगर तुम अपनी पत्नी के जाने के दुख में ऐसे उदास रहोगे तो कैसे चलेगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस घर में एक मौत हुई है, तुम शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? इस समय इस बारे में सोचना भी गलत है। मौत का मातम खत्म हुआ नहीं और अभी से शादी की बातें, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम क्या है? कहना। लेकिन जो साथ देता है वो अपना होता है। अगर तुम्हें अपना मन बदलना है तो कुछ चीजों में बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो बेटा। बकवास बंद कीजिए। आप सिर्फ मेरे पिताजी के भाई हैं, मेरे पिताजी नहीं। आप मेरे और शिवानी के प्यार को जानते नहीं हैं। शिवानी आप सबके लिए मर गई होगी, लेकिन मेरे लिए वो यहां जिंदा है। मैं शिवानी की जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा और उसका जो प्यार है सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का है। इस जन्म में अगर मेरी कोई बीवी थी तो वो है सिर्फ और सिर्फ शिवानी। बेटा मना मत करो। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। प्लीज वापस मुझे मेरी शिवानी की जगह किसी और को देने के लिए मत कहिएगा।
ये क्या है जी? इस घर में ये सब क्या हो रहा है? शिवानी को मरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी एक और शादी? मालिक के भाई खुद को समझते क्या हैं? और हाँ, जब वो ये सारी बातें कह रहे थे तो आप चुपचाप सुन क्यों रहे थे? तो क्या कहना चाहिए था? पहले मुझे भी तुम्हारे जैसा ही लगा कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। फिर शांत मन से सोचा तो उनकी बात ठीक ही लगी। ये क्या कह रहे हैं जी? आपका भी दिमाग खराब हो गया है क्या? हमें उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। वो ऐसे ही शिवानी की यादों में तड़पता रहा तो क्या हम दोनों सहन कर पाएंगे? हम माँ बाप हैं, हमें उसे समझाना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी अभी तो शिवानी की मौत हुई है और इतनी जल्दी दूसरी शादी? इंसानियत के नाते ये सही है क्या? त्रिशूल को समझने की कोशिश कीजिए। शादी, पत्नी, इन सबको खेल समझा है क्या? ये कोई खिलौना नहीं है कि एक गया तो दूसरा खरीद लेंगे। अरे उसने शादी से साफ साफ मना कर दिया है ना, फिर इन सब बातों का क्या मतलब? छोड़ो। हे भगवान, मुझे तो इस घर में हो रही घटनाओं को देखकर बहुत डर लग रहा है। और क्या देखना बाकी है? अरे मधु, देखो, घर में शादी की बात सुनकर कोई खुश नहीं और कोई भी शादी के लिए राजी नहीं है। अगर त्रिशूल नहीं मानेगा तो जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता। मान गया तो? मान ही तो नहीं रहा। मैंने पूछा अगर मान गया तो? अगर मान गया तो शादी करवा दूंगा, और क्या। कर दिया। मान लो कि उसने हाँ कर दी। उसे मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम बस घर वालों को मना लो। एक बार वो मान जाए, बाकी भी मान जाएंगे। शिवानी, उन पापियों ने तुम्हें मेरे सामने जला दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और अब मैं सोच रहा था कि तुम्हारी अस्थियों को तो मैं ही विसर्जित करूंगा और मैं ये भी नहीं कर पाया। कैसा अभागा हूं मैं। और अब एक नई बात लेकर आए हैं, मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं। आखिर वो मुझे समझते क्या है? हाँ, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा क्या? नहीं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो शिवानी। जब तक ये त्रिशूल जिंदा है तब तक तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे दिल पे तुम्हारा ही हक है। सुनिए, आपके इतने समझाने पर भी त्रिशूल शादी के लिए राजी नहीं, तो क्या हम? पहली बार तो वो मना ही करेगा, क्योंकि उसके दिल में शिवानी के लिए अब भी जगह है और हमेशा रहेगी। हमेशा नहीं रहना चाहिए। अगर वो उसे भुला नहीं पाया तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। धनंजय, तुम चाहे कुछ भी कर लो, त्रिशूल शादी के लिए नहीं मानेगा। मैं मनाऊंगा। त्रिशूल, बेटा यहां आना जरा। देखो त्रिशूल, हम घर वालों ने मिलकर एक फैसला किया है और तुम्हें उसे मानना ही होगा। तृष्णा से तुम्हें शादी करनी होगी। क्या हुआ? मेरी जिंदगी पहली जैसी होनी चाहिए और मैं खुश रहूं, इसीलिए आप मुझे शादी करने को कह रहे हैं। और आप सब लोगों की खुशी के लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम अगर उसके दिल में जगह नहीं बना पाई तो तुम उससे शादी नहीं कर पाओगी। बनाकर ही मानूंगी। फिर भी नहीं हुआ तो जबरदस्ती बनाऊंगी। तो फिर अब हम क्या करें? सम्मोहन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके जरिए उसके दिल से शिवानी की सारी यादें मिटाकर उसके दिल में अपनी यादें डालूंगी। अब बिना और देरी किए त्रिशूल, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, तृष्णा से शादी करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं।
मैं किसी के कहने पर ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कृष्णा मेरी जिंदगी में आए, मैं भी यही चाहता हूँ। त्रिशूल, त्रिशूल ये तुम क्या कह रहे हो? त्रिशूल रुको! दिग्विजय, त्रिशूल को शादी के लिए तुमने कैसे मनाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने घर वालों को शादी के लिए मना लिया है। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है दिग्विजय। तुम्हें ही इस शादी की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। डन, ये शादी होकर रहेगी, लेकिन किसी भी कीमत पर तुमसे मेरे घर वाले परेशान नहीं होने चाहिए। तुम्हारे बर्ताव पर तुम्हारे घर वालों की जान निर्भर है। अरे सब कर तो रहा हूं मैं, फिर ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तृष्णा तुम्हारे बेटे से शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। जो उसने मांगा उसे वो मिल गया, मगर मैं यहाँ नागमणि के लिए आई थी। वो अगर मुझे नहीं मिली तो मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ओह माय गॉड, एक की जरूरत पूरी नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। ओके, काम डाउन। शादी होने के बाद हम नागमणि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मेरी हल्दी की तैयारी करो। व्हाट? हल्दी की रस्म? हाँ, हल्दी की रस्म, वो भी जल्द से जल्द। हल्दी की रस्म अच्छे से हो गई तो कोई आत्माएं मुझे नहीं परेशान करेंगी। उस हल्दी की शक्ति मुझे उसके और करीब ले जाएगी। हमारे आसपास मंडरा रही दुष्ट शक्तियां भाग जाएंगी। कोई शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी तृष्णा। दिग्विजय, तुमने शिवानी की अस्थियों को विसर्जित तो कर दिया है ना? कर दिया मैंने। तो फिर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिशूल अपना मन भी नहीं बदलेगा। जाओ, जाकर हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू करो। ये तुमने क्या कर लिया त्रिशूल? ये सच में तुम ही हो ना? मुझे भुलाकर किसी और से शादी करने के लिए कैसे मान गए तुम? तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम नागलोक के राजा हो, आदिशेष। तुम ये शादी नहीं कर सकते। तुमने मंजूरी नहीं दी ना त्रिशूल? बताओ त्रिशूल। हमारी शादी की हल्दी लगाकर उसे इतनी जल्दी भूल भी गए ना तुम? अब इसके साथ, और वो भी हंसते हंसते हल्दी लगवा रहे हो। कैसे कर सकते हो तुम ये? मतलब रीना सच कह रही थी, ये इतनी जल्दी शिवानी को भूल कैसे सकता है? ये क्या? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? तुम
हमारी रीना के दोस्त हो ना? हाँ सर, लेकिन रीना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसे उसके भाई की दूसरी शादी करना पसंद नहीं है, इसलिए कहीं चली गई है। वैसे शादी वो कर रहे हैं, जिंदगी उन्हें साथ बितानी है। हा? हमारी मंजूरी और नामंजूरी में उन्हें क्या फर्क पड़ता है? जो करना है करे। हाँ जाओ चलते हैं। सर फिर भी मधु, अरे पानी लाने तुम क्यों गई और अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं क्यों तैयार हूँ? त्रिशूल की शादी है आज। उसकी शादी बहुत पहले हो गई थी। ए, ये सब आखिर क्या कह रही हो तुम? वो पुरानी बात है। अब उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। ऐसे में हमारा वहाँ होना जरूरी है। तुम हल्दी की रस्म के लिए भी नहीं आई? हाँ, नहीं आई। मैंने मेरी बहू को उसकी मांग हमेशा भरी रहे ऐसा आशीर्वाद दिया था। मैंने शिवानी को अपनी बहू माना था। अब मैं किसी और को अपनी बहू कभी नहीं मान सकती जी। ऐसा नहीं है मधु, हम न चाहे तो भी त्रिशूल तो शादी के लिए मान गया है ना। इसी बात को तो मुझे दुख हो रहा है। शिवानी मेरी जिंदगी है, मेरी जान है कहता था वो, और उसके मरने के एक सप्ताह बाद ही इतनी जल्दी वो दूसरी शादी के लिए भी तैयार हो गया जी। ये सब देखकर शिवानी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। सुनिए, मेरा बेटा कभी ऐसा करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो हमारा बेटा है, उसके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। ऐसे में वो तुम्हें रोते हुए देखेगा तो ना जाने वो क्या सोचेगा। मधु, वो शिवानी के प्यार को इतनी जल्दी भूल गया तो फिर मेरे आंसुओं का कोई मोल नहीं। आप चाहे कितना भी समझा लीजिए, मैंने कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊंगी बस। कृष्णा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम इतने दिनों तक एक कन्या की तरह जी रही थी। अपने यौवन को बचाने के लिए 3 दिन में एक बार किसी युवती की बलि चढ़ानी पड़ती थी। अब से तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी होने जा रही है। अब कुछ ही देर में तुम किसी की पत्नी बन जाओगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। त्रिशूल रुक जाओ। त्रिशूल, त्रिशूल तुम शादी कैसे कर सकते हो? रुक जाओ त्रिशूल, मेरी बात सुनो। त्रिशूल रुक जाओ प्लीज। त्रिशूल, त्रिशूल रुक जाओ। तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हो? त्रिशूल, ऐसा मत करो त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। अब मैं क्या करूं भगवान? दुल्हन को मंडप में बुलाइए। नहीं गोविंद, सुनिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। त्रिशूल, त्रिशूल ये गलती मत करना, ये शादी मत करो त्रिशूल। एक बार मेरे बारे में सोचो। उस दिन मेरा शरीर जल जाने पर भी मुझे मौत का अनुभव नहीं हुआ था त्रिशूल, लेकिन आज जब तुम मेरी आंखों के सामने किसी और से शादी कर रहे हो तो आज मुझे मौत का अनुभव हो रहा है। धागे को उनके हाथ में बांधिए। रुक जाओ त्रिशूल, उसे मत बांधो त्रिशूल। ये लीजिए, अब वरमाला पहनाइए।
सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कोई भी आशीर्वाद मत देना दादी। त्रिशूल प्लीज रुक जाओ, त्रिशूल। जय भोलेनाथ। हे भोले शशिधर, त्रिशूलधारी डमरू वादक, ये तेरी कैसी लीला है? मुझे तो तेरी इस लीला के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा त्र्यंबकेश्वर। आपका उसे पुनर्जन्म देने का कारण कुछ और है और यहाँ कुछ और हो रहा है। अगर उसने उसे मंगलसूत्र बांध दिया तो वो केवल मंगलसूत्र नहीं, उसकी जिंदगी की फांसी का फंदा बन जाएगा। परमात्मा, इसने अगर उस तृष्णा के साथ शादी कर ली तो सब खत्म। त्रिशूल का नागलोक के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। हे भगवान, आप आदि लय के मूल हो, आपके अंदर ही घूम रहा है ये संसार का चक्र। आसमान और पृथ्वी के बीच सब कुछ आप ही हो। सिर्फ आपको ही पता है इस ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे के बारे में। कुछ तो उपाय कीजिए महाबलेश्वर, कुछ तो उपाय कीजिए। हे भगवान, आदिशेष नागलोक का महाराज है। अगर इसकी शादी मनुष्य से हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी भी तरह इस शादी को रोकिए महादेव, कुछ कीजिए। ढोल शहनाई बजाइए। त्रिशूल, क्या हुआ बेटा? मंगलसूत्र बांधते हुए तुम खड़े क्यों? मेरी अभी अभी शादी हुई है। हाँ त्रिशूल, बोलो। लेकिन ये बात हम कर चुके हैं बेटा। बात की थी, सही कहा, लेकिन शिवानी की जगह अगर मुझे तृष्णा को देनी है तो मैं उसे ये मंगलसूत्र नहीं बांध सकता। मैं शिवानी का ही मंगलसूत्र तृष्णा को बांधूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मंगलसूत्र चाहे किसी का भी हो, अरे भावना महत्वपूर्ण होती है, बांध दो इसे। कोई बात नहीं फूफा जी, जो ये चाहते हैं वैसे ही हो। मंगलसूत्र से ज्यादा बांधने वाले का मन देखें। त्रिशूल, मेरी बात सुनो बेटा। मंगलसूत्र एक बार पहना दिया तो दोबारा नहीं पहनाते। शिवानी को पहनाया हुआ मंगलसूत्र ही त्रिशूल तृष्णा को पहनाना चाहता है, तो इसमें बुराई ही क्या है? जाइए, कोई मंगलसूत्र लाइए। नहीं, मैं ही जाकर लाता हूँ। त्रिशूल, त्रिशूल,
त्रिशूल मेरी बात सुनो। त्रिशूल, मंगलसूत्र ढूंढ रहे हो ना? मुझे जो मंगलसूत्र बांधा वो किसी और को बांधना चाहते हो ना तुम? उस मंगलसूत्र को मेरे लिए छोड़ दो त्रिशूल। त्रिशूल, तुम नागलोक के वासी हो, तुम मेरे आदिशेष हो, तुम्हें नागिन के साथ ही शादी करनी चाहिए, मनुष्य से नहीं। त्रिशूल, वो मेरा मंगलसूत्र है, उसे तुम किसी और को कैसे बांध सकते हो? मैंने मंगलसूत्र कहाँ रखा? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे कोई उपाय बताइए या फिर आप ही कुछ कीजिए, कुछ कीजिए परमेश्वर। आखिरकार मंगलसूत्र मिल ही गया। मतलब अब ये शादी होकर ही रहेगी। त्रिशूल मत जाओ। मुहूर्त बीता जा रहा है, यजमान दूल्हे को जल्दी बुलाइए। हाँ, अभी आ जाएगा वो, मैं बुलवाता हूँ। शिवानी की अस्थियां यहीं पर है। इसका मतलब इन्हें विसर्जित कर दिया है। ये बात झूठ थी। बेचारी मेरी शिवानी की आत्मा कितनी तड़प रही होगी। नहीं, मेरी शिवानी की अस्थियों को मैं ही जाकर विसर्जित करके आता हूं, तभी शिवानी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या है? मैं दूल्हे की तरह क्यों तैयार हुआ हूँ? मतलब त्रिशूल किसी सम्मोहन के प्रयोग के कारण इस शादी के लिए मान गया था। चिंता मत करो तृष्णा, शांत हो जाओ। सम्मोहन का प्रयोग हम कर चुके हैं, वो तुमसे शादी जरूर करेगा, बस धैर्य रखो। मुहूर्त बीता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। और कितनी देर? गोविंद, तुम जाओ और बुला कर लाओ उसे। लाता हूं ना, मैं यूं गया और यूं आया। अरे भांजे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुहूर्त बीता जा रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं, जल्दी चलो। कैसा मुहूर्त? किसका मुहूर्त? अरे ये वक्त है क्या मजाक करने का? मजाक आप कर रहे हैं, साफ साफ बताइए। अरे भाई, दुल्हन को शिवानी का ही मंगलसूत्र बांधूंगा करके ऊपर आए थे तुम। मंगलसूत्र ढूंढते वक्त सर पर चोट वोट तो नहीं लगी? सब भूल गए क्या? मामा, मेरे संयम की परीक्षा मत लीजिए, मुझे साफ साफ बताइए, मैंने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं?
और आप किस मुहूर्त के बारे में बात कर रहे हैं? अरे नटखट, यहाँ क्या चल रहा है तुझे पता नहीं क्या? तृष्णा के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, ये भी भूल गए? अरे तुम तो जिद पर अड़ गए थे कि शिवानी का ही मंगलसूत्र बांधूंगा, इसलिए ढूंढने आए थे। और अब क्या यहाँ मजाक कर रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पक्का इसके सर पर चोट लगी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बात यह है कि मेरी जिंदगी पहली जैसी होनी चाहिए और मैं खुश रहूं, इसीलिए आप मुझे शादी करने को कह रहे हैं। और आप सब लोगों की खुशी के लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा हुआ था। ए दूल्हे राजा, अब याद आया क्या? याद आने के लिए भूलना भी चाहिए। ठीक है, चलो मुहूर्त बीता जा रहा है, चलते हैं। आप जाइए, मैं आता हूँ। अरे भांजे, सब इंतजार। मैंने कहा ना, जाइए। मैं शिवानी को भुलाकर दूसरी शादी करने को तैयार हो गया। नहीं शिवानी, गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे गोविंद, तुमसे कहा था त्रिशूल को अपने साथ लेकर आना, कहाँ है वो? छोटे जीजा जी, मैंने उससे कहा आओ आओ, लेकिन उसने जाओ जाओ कहकर मुझे ही भगा दिया। आखिर इतनी देर क्यों कर रहे हो? मंगलसूत्र लाने भेजा था, उसे मंगलसूत्र मिला या नहीं? वो तो मिल गया छोटे जीजा जी, लेकिन उसे हाथों में लेकर वो कोई कहानी सुना रहा था। वो जिस ढंग से बोल रहा था, उससे उसकी बातों का और इस शादी का कोई लेना देना ही नहीं लगा। पूछ रहा था किसकी शादी है। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये सब पूछ रहा था। इतना ही नहीं छोटे जीजा जी, कह रहा था मैंने इस शादी के लिए हाँ कब कहा। फिर मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया। हाँ हाँ ठीक है आप जाइए कहकर वो मुझ पर ही नाराज हो गया। लेकिन छोटे जीजा जी, जिस ढंग से वो बात कर रहा था, मुझे तो डाउट है वो मंडप पर नहीं आने वाला। आप देख लीजिए। त्रिशूल, 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 ए त्रिशूल, त्रिशूल। लगता है कोई चिट्ठी छोड़कर गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जानकारी के बिना गलती से मैं शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ शिवानी ही मेरी पत्नी रहेगी। वो भले ही जिंदा नहीं है, लेकिन वो मेरी जिंदगी है। वो भले ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उसका साया हूं। दिल तो है, लेकिन उस दिल की धड़कन है मेरी शिवानी। मेरी शिवानी की जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता। मैं खुद कभी आप लोगों के इस फैसले से राजी नहीं होता। मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जब मेरा मन शांत हो जाएगा, मैं खुद लौट आऊंगा। आपका अपना त्रिशूल।
हम दोनों का आत्म बंधन है शिवानी, कभी खत्म नहीं होने वाला बंधन। आज शायद तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो, लेकिन मेरे मन में तुम हमेशा रहोगी। सिर्फ मन में ही नहीं त्रिशूल, सामने भी मैं ही हूँ, बस तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही। मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ शिवानी। उसके बाद वो जो कोई भी था जिसने तुम्हें मारा है, उसकी मौत देखना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे मोक्ष के लिए तुम मेरी अस्थियों का विसर्जन करने जा रहे हो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस वजह से इस धरती पर आई हूँ, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम ही बताओ त्रिशूल, कैसे होगा ये? जब मुझे पता चला तुम मर चुकी हो, मैं शायद अपनी जान ले लेता शिवानी, लेकिन मैं ऐसा कुछ करता तो तुम्हारी मृत्यु को और मेरे दर्द को न्याय नहीं मिलता शिवानी। लेकिन मेरी जिंदगी को तो न्याय नहीं मिला ना त्रिशूल। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। हमने जिस नागमणि को खो दिया था उसके लिए मैं आई थी, लेकिन अब देखो क्या हुआ। मेरा ये जन्म विफल हो गया। अब फिर से एक नया जन्म होगा, फिर से एक नया संघर्ष होगा। मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा शिवानी। जब तक मैं उन पापियों का नाश नहीं कर देता, मेरा संघर्ष नहीं रुकेगा। पहले अस्थियों का विसर्जन करता हूँ। त्रिशूल, तुम मुझे भले ही नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। पर एक बार तुमने अस्थियों का विसर्जन कर दिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। उस क्षण को देखने की ताकत मुझ में नहीं है त्रिशूल, नहीं है। इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अगले जन्म में किसी और भेष में फिर तुमसे मिलूंगी। अब मैं चलती हूँ त्रिशूल, मैं जा रही हूँ।